बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज का जो प्रोग्राम है वो यौम मई के हवाले से होगा। मेहनत कशों का चूंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेबर डे बनाया जा रहा है, आज 1 मई है, तो हम जो है वो ये आज का प्रोग्राम मजदूरों के नाम करेंगे। मजदूरों के मसले मसाइल पर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो है वो काफी जो लीडरान जो है मजदूरों के यहाँ पर मौजूद हैं। एजाज अहमद जजुआ साहब हैं, हकूक इंसानी के मर्कजी सदर हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है उनके पास एक तराना है हकूक इंसानी का, वो कोई लेबर के हवाले से है, उससे करेंगे। जी सुनाइएगा तराना वो क्या है।
कश कौम का ही ये मामार है, साथ है मर्दो जन सर पे बांधे कफन साथियों, मेहनत कशो आ गया आजादी का दिन इंसानी का ये एजाज है, मेहनत कश कौम की ये आवाज है, इसका हर कारकुन एक रज़ादार है, इसका हर कारकुन एक रज़ादार है, इसका मंशूर ही एहतरामो अमन साथियों, मेहनत कशो आ गया आजादी का दिन साथियों, मेहनत कशो आ गया आजादी का दिन साथियों, मेहनत कशो टूट रहा है चौधरी इज़्म साथियों, मेहनत कशो हम लो पढ़ के हक का अलम साथियों, मेहनत कशो आ गया आजादी का दिन साथियों। जी, प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। तू कादर व आदल है, तू कादर व आदल है मगर तेरे जहां में, तू कादर व आदल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। जी, तो नाजरीन ग्रामी, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब रियाज अहमद साहब, और पाकिस्तान भट्टा लेबर यूनियन रजिस्टर्ड के मरकजी सदर हैं, और उनके साथ जो शख्सियत बैठे हैं मोहम्मद खान साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान भट्टा लेबर यूनियन रजिस्टर्ड के, और एजाज अहमद जंजुआ साहब हैं हकूक़ इंसानी के मरकजी सदर हैं, और मजहर इकबाल गोंदल साहब हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और इनसे मजहर इकबाल गोंदल साहब से जो बैरून मुमालिक मजदूर हैं उनके मसले मसाइल पर बात करूंगा, और पाकिस्तान के मसले मसाइल पर जो है वो एजाज अहमद जंजुआ साहब और जो दूसरे हमारे साथी हैं मेहमान हैं रियाज अहमद साहब, उनसे बात होगी। तो पहले क्वेश्चन मेरा जो है वो एजाज अहमद जंजुआ साहब से है कि ये आज का जो दिन है इसकी तारीख क्या है, क्यों मनाया जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। असल में इसका पस मंज़र ये है कि शिकागो के इलाका में जब मज़दूरों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहे थे, उनको उजरत मुनासिब नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए एक जुलूस निकाला, एहतजाजी कैंप लगाया ताकि हुकूमत वक़्त से अपने हकूक़ का मुतालबा कर सकें। लेकिन उस ज़ालिम हुकूमत ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके तकरीबन 2500 के लगभग मज़दूरों को शहीद कर दिया। ये पूरी दुनिया में शायद एक वाहिद मिसाल है कि मज़दूरों के साथ इतनी सख्त ज़्यादती की गई, उनके हकूक़ के बारे में उनको बजाय हकूक़ देने के या उनकी दिलजोई करने के उन पर फायरिंग की गई। ये अफसोसनाक वाक़या, इसको पूरी दुनिया ने, यूएनओ ने एक आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया। और मैं समझता हूँ कि जैसे तमाम त्यौहार लोगों के लिए बनाए गए हैं, मज़दूरों के लिए एक मखसूस दिन का इंतखाब करना भी एक बेहतर इक़दाम था, ताकि आज मज़दूरों के हकूक़ की बात की जा सके, उनको
इस चीज़ पे लाया जा सके कि दुनिया उनके दम से कायम है, क्योंकि जिस दुनिया में जिस जगह पे मज़दूर नहीं होगा ये कायनात नहीं चल सकती। जी, तो रियाज अहमद साहब आप बताइएगा कि क्या मसाइल हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो शिकागो के उन जो शहीद हुए थे, मजदूर शहीद किए गए थे 1884 में अमेरिका के शहर शिकागो में, तो उनके हवाले से जो जहाज जुआ साहब बता रहे हैं कि आज का जो मेहनत कशों का पूरे दुनिया में आलमी जो है वो दिन मनाया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में मजदूरों को क्या मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का सामना है? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले मैं गल करांगा कि मैं खुद बैठा मजदूर हाँ। जबरदस्त। अजय भी इस वक्त भी मेरे बच्चे और मेरी बीवी और असी बैठे तिट्टा पाने खुद इस टाइम भी चौधरी शरीफ झंडे का उसदे बैठे थे, अजय भी इस वेले भी असी इट्टां पा रहे हैं कि चो साहब कि ये पता होता है कि जेड़ा इस दे विचों इस मरले चो गुजर क्या है कि ज़बानी कलामी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो बंदा अगर लीडर बन जाए वो लेबर हो ही ना, तो उसको मसले मसाइल का कैसे पता हो सकता है कि मसला मसाइल असर है क्या? जबरदस्त बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बैठा मजदूर होता है ना उसते ही हक छीन कर उसते ही हक रख के ते उसदे उत्ते पेशगी बना दी जाती है कि उसका इस वेले साडी गवर्नमेंट का रेट है 1295 रुपया। सही। ते सरकारी रेट 1000 का जो लेबर का है वो बता रहे हैं 1295 रुपए है, ते मजदूर को जनाब 650 रुपया मिल रहा है। 650 रुपए जो हैं वो उजरत दी जा रही है मजदूरों को, जितने भी भट्टों पर काम करते हैं उन मजदूरों को, और उनसे भी अद्धी जड़ी है मजदूरी 350 रुपया रखते ने और 300 रुपया जड़ा वो मजदूर ने देंदे। वो 350 रुपया क्यों रखा जाता है? वो उस मद विच के जड़ी वो जी वो पेशगी असी तुहानू दित्ती है। अच्छा, तो वो आप जो लोग हैं भट्ठे पे काम करने से पहले लाखों रुपया ठेकेदार से ले लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? सर रिक्वेस्ट है कि मजदूर जो होता है ना वो भैंस जिमें भैंस होती है ना, एक भट्ठे ते पैसे दे के दूजे को ले जाओ, खरीद के ले जाओ। मैं नहीं पता अनपढ़ बंदा है कि उस पैसे किन्ने दिते ने उसने, कोई हिसाब नहीं। जेड़ा 10 रुपये लिखे होन ते अगे पावे 1 0 तो 10,000 पा छड़ दे। बड़ी नाज़रीन अहम बात कर रहे हैं कि जो भट्टे की लेबर है उसको हिसाब किताब का ही नहीं पता, बिल्कुल कोई उसको कैलकुलेशन नहीं आती है कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं और कितने लिखे जा रहे हैं। जी अच्छा, जिस दे विच जिन्ना भी गवर्नमेंट पे असी जिन्ना भी भज भजा पे करिए, अज तक गवर्नमेंट दे गजट दे मुताबिक अगर मजदूर ने मजदूरी मिल जाए तो मजदूर दे उत्ते कर्जा रह ही नहीं सकता। सही। अच्छा, आप ये बताएं, आप आइंदा आने वाली जो नस्ल है उसको पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे? सर नस्ल तो कुछ पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं, आपको इस चीज का रियाज साहब आपको इस चीज का अंदाजा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, रेट जो है हमारे लिखा कुछ दिया कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, तो आप इससे सबक क्यों नहीं सीख रहे? अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे ताकि आने वाले वक्तों में वो हिसाब तो कर सके? सर इतना तो पढ़ा दिया करें बच्चों को। ये बात जो है ना, मजदूर जो होता है ना वो नस्ल बर नस्ल बिकता जा रहा है। बेशक पढ़े लिखे आवे मजदूर, जिस वे उस किसी मालक जगीरदार दे अगे सीना तान के गल नहीं करनी तो वो मजदूर जड़ा वो हक मांग ही नहीं सकता। और हर बंदा तेरे आज़म पानी क्यों है? आप लोग क्यों पैसे वो इतने लाखों रुपए एडवांस क्यों ले लेते हैं? जब तक वो भट्ठों के जो ठेकेदार होते हैं वो कहते हैं जब तक इन पर जो है वो लाखों रुपया ना हो इनकी कमर पर, ये मजदूरी करते ही नहीं है। क्या वजह? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लाखों रुपए उसका क्या बनाते हैं मजदूर, वो कहाँ करते हैं? उसको वो मिलते ही नहीं। वो ऐसे के जो माल खरीदते हैं, मज खरीदी है चौधरी को, उन पैसे 2 लाख दे छड़िया तो उन्हें क्या तेरे को पेश की 5 लाख लैके जान देगा। जानवरां जैसा सलूक है भट्ठा मजदूर उत्ते, सीरी मजदूर उत्ते, काश्तकार मजदूर उत्ते। मजदूर जो है वो तो दबा हुआ है ना, उसको सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिलती है और जेड़ा जुबान खोले उसके उत्ते झूठे मुकदमात दर्ज करा के उन जेलों में फसाना। अच्छा, जो ऐसे तो पहले मेरे उत्ते 220 पर्चा हो चुका है इस गल दे कि रियाज आवाज उठाता है। नहीं 220 वैसे कह रहे हैं, वाकई 220 हो गए। ऐसे ही गल है वाकई पूछो। अच्छा सर, पता कि जेड़ा बंदा आवाज उठांदा है ना
उसते नजायज परचे कि उसकी आवाज दबाने वास्ते भाई इस दबाई रखो इसकी। अच्छा, हुकूमत ने जो है ये पेशगियां वगैरह माफ नहीं कर दी थी कि पेशगियों का सिलसिला जो है वो खत्म कर दिया था, लेकिन ये सिलसिला फिर भी जो है कागजात में कुछ और होता है, रेट कुछ और है, लेबर कुछ और है, पेशगी माफ है, लेकिन निजाम चाल कुछ और रहा है। ये क्या वजह है? ये सिर्फ सर वजह ये है कि जिस वेले एक ते मजदूर इन्ना कह कि वो अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਹਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੂਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੱਠੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। खान साहब ये बातें सुन ले, ये मजदूर की बातें हैं, लेबर की बातें हैं, ये आप तक पहुंचनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी ऑल पाकिस्तान भट्टा यूनियन के फिनांस सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान साहब। आप कुछ बताइएगा कि मजदूरों को क्या परेशानी है आजकल, क्या उनकी मुश्किलात हैं? जी मुश्किल यही है कि सर जो मतलब कि मजदूर भाई हैं वो मतलब है कि भट्टों पे बहुत मुश्किलात में है, उनको पूरा तहफ़्ज़ नहीं मिल रहा, उनके बच्चों अनपढ़ हैं बिल्कुल, उनको बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, ना तलीम है, ना स्कूल है, ना दीनी कोई तलीम है, किसी किस्म की कोई तलीम उनके पास नहीं है, जिस वजह से ये मजदूर दिन ब दिन वो की तरह नीचे आ रहे हैं। इनकी जो पेश की है वो अगर 5,000 लेते हैं तो 2 महीने बाद अब पता है वही 25,000 पेश की होगी इंशाल्लाह। किस तरह के नहीं, वो 25,000 तभी हो जाती है ना, आप पैसे लेते रहते हैं। कहते हैं कि जो आपकी जो मजदूर होते हैं ये बड़े याश होते हैं और मतलब है अपना चादर दे के पाँव नहीं फैलाते, जरूरत से ज्यादा अखराजात करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं। जवाब मैं देता हूँ कि जो मजदूर इतना पाता है ना उसका आप चेहरा देखें ना तो फिर आपको पता लगे कि वो क्या खाता है। वो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ मिट्टी खाता है। और मैं लफ देता हूँ इस गल का कि मजदूर और गोश्त और ऐसी कोई चीज खाए तो ऐसे जा नहीं मुंह होता। इनसे बात जारी रहेगी। इजाज़त में जंजुआ साहब की तरफ आता हूँ। इजाज़त में जंजुआ साहब आप जनरल बात कीजिएगा, वो तो भट्टा यूनियन के लीडर हैं, भट्टा यूनियन की भट्टा लेबर की बात कर रहे हैं, आप जनरल बात कीजिएगा कि जो अवाम है हमारी लेबर है उसके क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में। देखिए मलक साहब, इतना खूबसूरत कायनात के लिए एक फार्मूला दिया गया जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। जब पहली दफ़ा इस्लामी स्टेट के वो सरबराह बने तो उनकी तनख्वाह के तयन के लिए इजलास बुलाया गया। वहाँ पे डिसीजन करना था उनकी तनख्वाह का, उनके वजीफ़े का। तो तमाम के तमाम वज़ारा जो थे वो कोई ये पेशकश कर रहा था कि ये 1000 दिरहम हो जाए, 2000 हो जाए, 10,000, ये एक वज़ीर आज़म का या एक खलीफा का गुजारा हो जाए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुलवाया गया कि जी आप राय दें आपका गुजारा कितनी तनख्वाह में हो सकता है। तो आपने दुनिया का बेहतरीन फार्मूला दे दिया कि मेरी तनख्वाह बहैसियत वज़ीर आज़म या बहैसियत खलीफा अमीरुल मोमिनीन एक मज़दूर की उजरत के बराबर मेरी तनख्वाह रख दी जाए। तमाम वज़ीर और मशीर परेशान हो गए कि या हज़रत आपका गुजारा कैसे होगा। आपने फरमाया मैं जानता हूँ कि मेरा गुजारा नहीं होगा, अगर मैंने समझा कि मेरा गुजारा नहीं हो सकता तो मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूंगा ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। ये एक फार्मूला दिया गया था इस निज़ाम को चलाने के लिए। देखिए मज़दूर मेहनतकश तबकात दुनिया में तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक इनको हकूक़ नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक दुनिया तरक्की नहीं करेगी। हकूक़ नहीं दिए जाएंगे ये तो आप बात कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ सर, गुजारिश पता है क्या है? मसाइल ये हैं कि इस दुनिया में ग़ुलामाना निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये जागीरदाराना, वडेराना और ज़ालमाना निज़ाम जो कायम है, ये वडेरे आपको क्या मैं अर्ज़ करता क्या निज़ाम आपको सर अर्ज़ करता हूँ जनाब काइंडली, मैं नाज़रीन से बात करूँगा। किस निज़ाम में वसाइल छीन लिए जाते हैं, इंसानियत के जब वसाइल छीन लिए जाएँ तो वो मजबूर होता है अपने पेट पालने की खातर, वो तमाम शराइत तस्लीम करता है। मैं जो छीने गए हैं इनके बुनियादी हकूक़ जो बहैसियत इंसान अल्लाह ताला ने
या दुनिया के निज़ाम ने इनको दिए हैं वो कौन से वो विधायक नहीं को? दिए जाते। कि जो उजरत है इनकी, इसका तयन कौन कर रहा है? वो उमरा, वो मालकान, वो वडेरे जिन्होंने इनसे लेबर लेनी है, इनसे मजदूरी लेनी है, जबकि इनका कोई नुमाइंदा तो है नहीं। पंजाब भाईजान- में सरमायादाराना निज़ाम आप कह लें वो तो मौजूद है, क्या ख्याल है? सर ये बात नहीं, पंजाब की मैं बात नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक बात और ये बात सर बताएं, एक ये अरे बात सुने ना बताएं, जो सर, एक मिस्त्री है, जो मिस्त्री है जी, या जी। जो लेबर करता है उसकी कितनी दिहाड़ी है? देखिए जो इसको मैस कह लें, कारपेंटर का लें, उसकी मजदूरी है 1200 से 1500 रुपया इस वक्त जो चल रही है। जी, तो 1200 मैं अर्ज कर रुपया क्या आप समझे अब कम है? मैं अर्ज करता हूँ ना जी, इसका तयन उसने किया हुआ खुद। जब उसको 1 महीने में 5 दिन काम मिलेगा, 25 दिन वो फारग होगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगी, बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, तो वो उस वक्त कहाँ से खाएगा? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बना रखी उसके लिए, गुनाह है, उसको काम नहीं मिलता। इस निज़ाम का। उसकी वजह आप यूरोप को देख लेना, उन्होंने इस्लामी निज़ाम को अडाप्ट किया कि जब बंदा एक फारग है तो हुकूमत वक्त उसके नानो नफ़के की जिम्मेदार बन जाती अच्छा, है। आप ये कहते हैं जब मजदूर फारग हो तो नानो नफके का बंदोबस्त हुकूमत करे, हुकूमत ठीक है? करे, जी, जी। अच्छा, उजरत जो है वो आप कह रहे हैं कम मिलती है। जो उसका तयन करने के लिए लेबर नुमाइंदे जो हैं उनको डिफाइन किया जाए, उनके साथ मुशावरत के साथ उस उजरत का तयन किया जाए। अच्छा, दूसरा आप ये बताइए कि क्या जो औकात हैं, जो टाइम है, टाइम टेबल है मजदूर का, वो ठीक है? देखिए मजदूर का पाकिस्तान में तो टाइम ही कोई नहीं। ये जो दिहाड़ीदार आप होना चाहिए, होना चाहिए। कितना होना चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि 8 घंटे एक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टाइम है। अच्छा, 8 घंटे होना चाहिए। 8 चल कितना रहा है? घंटे जी चल रहा है 10 से 12 घंटे। लेकिन ये भी तो साथ बात है, जो बैरून मुल्क में वो 8 घंटे काम करते हैं, वो मशीन की तरह काम करते हैं। वो- यहाँ पाकिस्तान में हाँ। तो सिगरेट पी लवा, नहीं, मैं- पी लवा, हाँ। जरा इधर बह लवा, थोड़ा पानी जी। पी लवा, इतो हवा। अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। जी। मैं पाकिस्तान के नाजरीन को ये बात बताना चाहता हूँ, एक बंदा जो यूरोप में दिहाड़ी लगा रहा है, जो मिस्त्री है, कारीगर है, उसके पास वहाँ पे गाड़ी भी मौजूद है, वो गाड़ी पे काम पे जाता है, उसके पास रेंट की रहायश है, किराए की रहायश है जिसमें एसी भी लगा हुआ है, वो बेहतरीन खुराक भी खाता है, किराया भी देता है। पाकिस्तान 1 में मिनट, ये नहीं है। अरे सुने सर, अभी मेरी बात को मुकम्मल होने आप देंगे। इन बातों का जवाब दें। मैं देता हूँ ना जी। अब वो बंदा वहाँ पे बेहतरीन रहायश पजीर है, गुजारा बेहतरीन कर रहा है, और उस इनकम से पाकिस्तान में वो 20 बंदे वो भी पाल रहा है, वो 20 बंदों के लिए राशन भी मुहैया कर रहा है, उसको इतनी उजरत दी जा रही है। देखिए यूरोप का एक फार्मूला मेरी नज़र से गुजरा था कि जो बैंक मैनेजर है, ज़िले का DPO है, इन तमाम के तमाम अफसरान और एक टेक्निकल कारीगर, इनकी तनख्वाह बेशक एक है, उसमें सहूलियात का डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने मजदूर के मजदूरी का तयन बेहतरीन किया कि उसमें उसके गुजारा हो सके, वो बच्चों को वही तालीम दिला सके जो एक SHO दिला सकता है, जो एक AC दिला सकता है। उन्होंने जब मजदूरी का तयन बेहतरीन कर लिया तो वो काम भी अच्छा कर रहा है। अगर वो 2 घंटे जायद करेगा तो उसको ज़्यादा मजदूरी भी मिलेगी, वो वाकई 8 घंटे काम करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे उजरत मिल जानी है। ये बताइएगा जी, जी। कौन सा मुल्क है जिसने, शायद चाइना है, जिसने जो है वो सारी जमीन जो है वो खुद अपने जो है वो जी, बंटे चाइना, लेके जी, जी। सबको बराबर तकसीम की, मैं करता सबको हूँ। बराबर पैसा तकसीम किया। कोई ऐसा निजाम नहीं था, कोई ऐसा निजाम आप नहीं देखते कि पाकिस्तान में आना चाहिए सर, ताकि ये- जो इस्तेसाली है या तबकाती निजाम है इसका खात्मा हो, सारे इक्वल जो है वो जिंदगी सर ये एक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं गुजरात से, मेहनत कश पार्टी हमने एक बना रखी है जो मेहनत कशों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने एक निज़ाम अडाप्ट कर रखा है, हमने वो निज़ाम सर उसमें- माज़रत के साथ एक मिनट आपकी क्वेश्चन काट रहा हूँ। आप जदोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर है, जिस मतलब है आप तबका के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, वो आपकी जदोजहद तो चलना ही नहीं देता, आगे ही नहीं जाने देता। ये एक तारीखी अलमिया है। आप देख लेना, जब से ये दुनिया बनी है मजलूम लोग अपने हकूक़ की जद्दोजहद करते आ रहे हैं, शातें भी मतलब उनको होती हैं, जैसे शिकागो की मिसाल एक दुनिया के सामने है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चाइना वाला सिस्टम होना चाहिए, जमीन सर ये इस्लामी निज़ाम, देखिए वो इस्लामी निज़ाम है कि ज़मीन जो है वो स्टेट की मलकियत हो, उसके बाद रोज़गार के सिलसिले में जितनी कैटेगरी किसी के पास है, जितनी एजुकेशन है, जितना हुनर है, उसके हिसाब से
तनख्वाहों का तयन करके वो रोजगार हुकूमत फराहम करेगी, रियासत जिम्मेदार बने, वो रोजगार फराहम करे, करे, उसके औकात कार मुकर्रर करे, उसकी उजरत मुकर्रर करे। जनाब मजहर इकबाल गोंदल साहब है जी हमारे साथ, जो है तकरीबन 20 साल अरसा इन्होंने जो है पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क गुजारा है, मजदूरी के सिलसिले में ये वहाँ पर मौजूद रहे हैं। मजहर इकबाल गोंदल साहब क्या देखते हैं कि बैरून मुल्क में मजदूरों को क्या किन मुश्किलात का सामना है, क्या वहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पाकिस्तान और बैरून मुल्क चो थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान चो हम जबान बंदे होंदे ने, एक दूजे का एहसास होता है। बाहर तकरीबन गुलामाना दौर है, फिर अरब के अंदर गुलामाना दौर है वक्त है, और यूरोप के अंदर फिर भी इंसानी हकूक जेड़े वो बराबर ने। लेकिन एक चीज़ है, मैं अब मजदूर बंदा, अगर मजदूरी सही की जाए, किसे मालक दा केड़ा दिल है वडेरा, जो जंजूर साहब कहंदे ने भाई जिगरे दाना दौरे, तुसी किसे कोल भी काम करदे हो ना, सही ध्यानदारी नाल करदे हो ते वो मजदूरी ओदी नहीं रखणगा कभी भी। आपको मैंने बैठाया सिर्फ बैरून मुमालिक के जो मजदूर हैं उन पर बात करने के लिए। जी बिल्कुल, वहाँ की बात करें, बताएं क्या वहाँ पर मजदूर को पूरी मजदूरी दी जा रही है, क्या मजदूरों को वहाँ पर इंसान समझा जा रहा है, क्या मजदूरों की वहाँ पर रहायश ठीक है, क्या मजदूरों का वहाँ पर खाना ठीक है, क्या लेबर के साथ वो अच्छा मुनासिब सलूक कर रहे हैं, ये मुझे बातें बताएं। नहीं बिल्कुल भी सर, जड़ा ना यूरोप के अंदर ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन अरब के अंदर, अरब की बात करें कि अरब में क्या हो रहा है। अरब के अंदर गुलामाना शुरू तो वो गुलाम रखना सीखे है ना जी, वो जो इधर से वो जो 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपया भर के जाते हैं, वो वहाँ जाकर गुलाम बन जाते हैं। गुलाम बनते हैं, कोलो पैसे दे के या के गुलाम बनते हैं। और इस तरह दी चौपड़ियां दे अंदर एक चारपाई के उत्ते 3-3 चारपाइयां रह के फिर एक कमरे में इतने लोग हैं। और क्या तनख्वाह वो जो तय करते हैं या ठीक देते हैं तनख्वाह? नहीं, ए बिल्कुल इथों दे पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है ना और उस दे एग्रीमेंट जो बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो पाकिस्तान में एग्रीमेंट कह रहे हैं कि और होता है, वहां पर तनख्वाह और लेबर को दी जाती है, रहायश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, एक एक कमरे में काफी ज्यादा बंदे जो है वो गुजारा करते हैं। खुराक कैसी होती है, खाना पीना ठीक देते हैं? खुराक जेड़े ते कंपनियां दा एग्रीमेंट होता है ना, वो सिर्फ और चावल और मुर्गी देंदे ने, और चावल और ठीक है, खुराक के नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सुन ले नहीं खा सकता। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਫੀਲ ਹੈ ਰਬਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ कि तुसी हकारत की नजर नाल जो देखते हैं। ये बात सुन ले कि हकारत की नजर से देखते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता वहां पर। एक मुल्क जो मजदूरी करने जाते हैं, पाकिस्तान दे खास करके एशिया मुल्क है, लेकिन फिलिपाइन जेड़ा मुल्क है ना, उस दे बंदे ने टाइम ते तनख्वाह टाइम ते सब कुछ मिलता है। फिलिपाइन मुसलमान मुल्क तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वो देखे पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, हमारी लेबर यहाँ से जाती है मुसलमान मुल्कों में, लेकिन उनके साथ जो है मुसलमान, वो आखिरी खुतबा क्या था कि सबको बराबर कर दिया था, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं थी। लेकिन फिर भी अरब ममालिक में ये मजदूरों को गुलाम क्यों माना जाता है, क्यों समझा जाता है, क्यों पूरी मजदूरी नहीं दी जाती, क्यों राशन नहीं अच्छी दी जाती? ये किसने ठीक करना है? इमरान खान साहब, आपसे तब्दीली की तो कोई, आप नहीं ठीक करेंगे तो कौन ठीक करेगा? और टाइम का बताएं कि टाइम वो कितना मजदूरी करवाते हैं? टाइम सर जी एंड जो थे टाइम नाली गाली को नहीं, कंपनियां ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन सब तो ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, वो अच्छे होंगे ना, वो तो खर्चा नहीं लेते। ये कह रहे हैं कि हमारे एम्बेसडर जो हैं वो अच्छा काम, सफारतकार जो हैं वो सफीर हमारे अच्छा काम उन ममालिक में नहीं कर रहे हैं, वो जो है मजदूरों के हकूक पर बात नहीं करते, उनके मसले मसाइल हल नहीं करते कराते। जी मैं आपसे बात करता रहूंगा, दोबारा आता हूँ रियाज अहमद साहब के पास। रियाज साहब, तो ये जो आपने बनाई हुई है पाकिस्तान लेबर, ऑल पाकिस्तान भट्ठा लेबर यूनियन, ये क्या काम कर रही है, क्या किरदार अदा कर रही है? सर ऑल पाकिस्तान भट्ठा लेबर यूनियन जो है ना, हमारी 3 सूबों में यूनियन काम कर रही है। कौन कौन से 3 सूबे हैं? ये सूबा जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान।
ठीक है। जा अच्छा, तो ये आप क्या काम करते हैं? असल मंडी बाउद्दीन के लगा लेते हैं आप, मंडी बाउद्दीन से बुला लेते हैं, किसी मजदूर लेबर के साथ ज्यादती हो जाती है जी, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले तो मैं लेबर ऑफिसर से फोन करता हूँ। लेबर ऑफिसर तावन करते हैं आपसे? नहीं, कोई लेबर ऑफिसर नहीं तावन करता। लेबर ऑफिसर डीसी साहब, लेबर ऑफिसर, लेबर के जो सदर हैं, लेबर ऑफिसर, कोई डीसीओ, कोई डीपीओ लेबर ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹਿ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मेरी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ है कि इन्ना जनाब ना आज तक किसान भी आपका साथ नहीं देते तो फिर आप कैसे मतलब है उनको हकूक दिलवाएंगे, कैसे काम होगा? ये इमरान खान साहब ये कौन करेगा? कुछ कानून कवानीन चेंज करें, कुछ कानून ये मजदूर जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में काम करें। अगर पार्लियामेंट में काम नहीं होगा तो ये मजदूर इसी तरह बिलखते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, इनके साथ जुल्म ज्यादती होती रहेगी। ये बता रहे हैं कि मकामी जो इंतजामिया है वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रही। खुदारा इस यौम मई के हवाले से आपसे अपील करता हूँ, कुछ करें मजदूरों के लिए, पाकिस्तान की लेबर के लिए कुछ जो है तब्दीली लाएं, इसमें जो है बेहतरी लाएं। जी बात जारी। अच्छा साने आख दिन सर असी मीटिंग बुलावांगे डीसीओ साहबान ने जी, उस मीटिंग विच असी मजदूर ने शामिल करांगे, मजदूर नहीं शामिल करते। अच्छा मीटिंग बुलाते हैं उसमें आप लोग शामिल नहीं शामिल करते, इस वजह तो कि मालकां नाल गल करदे ने, जिस वे मालक नाल गल करनी तो मालक आपसे खफा नहीं होते हैं कि खफा होते हैं? अच्छा मालक खफा होते हैं, मालक उल्टे आके पर्चे दवाते हैं, परले बंदे को दवा छड़िया पर्चा, दूजे को दवा छड़िया। तो आप पहचान नहीं हो सकता कि यार आप जो मालकान है वो मजदूरों को बैठाएं, इनसे मामला नहीं करते, प्यारो मोहब्बत से जो है वो दोनों पार्टियां देखे ना, जो मालकान है और जो लेबर है लाजम मलजूम है, दूर तो नहीं हो सकते, लड़ाई से मसले तो नहीं हल होते। तो बैठकर जो है तो शनीर से एक चीज सारी तय करके इनको रैशें अच्छी बना के दें, इनके खाने का अच्छा बंदोबस्त करें, इनको मजदूरी अच्छी दें। आप लोग भी तो तावन करें, आप लोग भी तो उनको अच्छी मजदूरी करके दें, अच्छा काम करके दें, ताकि मालिक खुश हो और आपको जो है वो आसानी से। बेशक सर लेबर ऑफिसर साहब डीसीओ साहब चेक कर लें, किसी भट्ठे ते कोई वाशरूम नहीं, किसी भट्ठे ते इमरान खान साहब आपसे कहूंगा ये मतलब जिली लेवल पर क्या कहना कि किसी भी भट्ठे पर वाशरूम मौजूद नहीं है। और उस तो बाद किसी भट्ठे ते कोई रैश ऐसी है कि जिद डंगर जानवर डकी देने, रैश जाके चेक करो कि ऐसी रैश है कि जिद जानवर डकने वास्ते तैयार नहीं होता कि जिद असी रहने मजदूर। इमरान खान साहब जनाब कि जिन जो कमरे जो हैं उनमें जानवर बंद करने के लिए भी तैयार नहीं है, उन कमरों में लेबर जो है वो आपकी जो आवाम है जिसने आपको वोट दिए हैं, जिसने आपको मुंतखब किया है कि वो रह रही है। सुने इनकी बात फरियाद, आपने नहीं सुननी, किसने सुननी है? कब सुनेंगे? जब आपकी हुकूमत का दौर खत्म हो जाएगा, खुदारा आप ही सुने जी। अच्छा ते जिस वेले किसी मजदूर दी आवाज जेड़ी है अफसराने बाला तक पड़दी है ना, अफसराने बाला बुलांदे ने भट्ठा मालकान नु, सान भी बुलांदे ने एक बंदे नु, तो दूजा नहीं होना एक होना। अच्छा रियाज अहमद जी, अच्छा तू भाई मेरे भट्ठे ते काम नहीं कर सकता, क्यों? एदी जी सारी मार्केट रल के सलाह कीती, एदी पर्ची काट छड़ो, ए बाहर ए परां जाके पहले भट्ठे ते काम करेदा जी, ठीक है पर्ची काट के उन्होंने पैसे देने अगले बंदे को। अच्छा मैं ते फिर भी मजदूर दा लीडर हां, मैं ते उत्थे जाके भी यही काम करना है। मैं फिर भी मैं आज तक जिला मंडी आपको डरते नहीं आई जी, किस तो डरता क्यों डरते? मार देंगे सारे सब तो पहला यही डर है। कैसे लेते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, कहां से वक्त लाते हैं जी? यूनियन से चंदा करते हैं? नहीं यूनियन चंदा करके खाते तो नहीं आप लोग? जो यूनियन अक्सर बनी होती है ना, इनका पता क्या होता है? इनका ये होता है कि लोगों से चंदा इकट्ठा किया और अपना दाल रोटी चलाया। नहीं सर साडी यूनियन बकायदा ऑडिट होंदी, ठीक है, और ऑडिट दा हिसाब बकायदा यूनियन दे मेंबरान करदे, ठीक है, और उस दे विच हिसाब किताब हर महीने दा मुकम्मल अच्छा काम कर रहे हैं, फिर लेबर के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? लेबर के मसाइल जो हल करने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं वो नहीं करते, हम कैसे कर सकते हैं?
सही है, सुन ले जनाब। वो कहते हैं कि हम तो लड़ रहे हैं मजदूरों के लिए, जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, जो अफसरान है, जब वो नहीं, उनकी जरूरत नहीं है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। जी मोहम्मद खान साहब आपसे बात करूंगा, ये बताइए कि ये जो आपके भट्टा लेबर के बंदे होते हैं, इन पर कर्जा जो है वो एक बार जब वो कर्जे में दब जाता है ना, पहले तो जाता है वो कर्जा उस पर नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही होता है ना जब नया नया स्टार्ट करता है। अच्छा, ऐसा ऐसा कर्जा बढ़ता जाता है, एक सीजन खत्म हुआ 50,000, अगला सीजन खत्म हुआ लाख, ऐसा ही होता है ना, उससे अगला सीजन खत्म हुआ 1.5 लाख, उससे अगला सीजन खत्म हुआ। क्या वजह, क्यों ये कर्जा बढ़ता ही जाता है सर? जी साहब, उतरता क्यों नहीं है? सारी जितने भी मजदूर है सब अनपढ़ है, इनमें कोई इतना शौर नहीं कि अपना हिसाब किताब कुछ चेक करें या इनको कराएं। जो भट्टों के आपके मुंशी हैं, क्या समझते हैं आप ज्यादती करते हैं? करते, बेशक करते जाते हैं। उसमें मालिक का तो कोई किरदार नहीं होता। मालिक का किरदार जो होता है सारा होते ही मुंशी पे है। मुंशी जब खुद ज्यादती करता है, मालिक तो मालिक है, उसको पता ही नहीं है। जो मुंशी है वही ज्यादती करता है, क्योंकि जो मजदूर है वो बिल्कुल अनपढ़ है। उनको जो मुराद 10,000 ईंट डाली है तो उसको 6,000 लिख देगा। अच्छा मेरी बात सुने, जो मकान है वो सारे जिम्मेदार तबका है, ठीक है, वो बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, वो बड़े जो है हसास दिल है, नरम दिल है, वो मेरे ख्याल में आप लोगों से रहम करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, मुकम्मल तावन भी करते हैं। क्या ख्याल है, फिर क्यों नहीं आपका निजाम ठीक हो रहा? ये सर मालकान प्यार ऐसे करते हैं, जड़ी जुबान मीठी ते छुरी तेज। मालकान प्यार ऐसा करते ने कि छुरी तेज। जेड़ा बंदा आवाज उठाएगा, जेड़ा बंदा ये गल करेगा कि जी मेरा जेड़ा रेट है वो गवर्नमेंट दा है जी 1295 रुपया, ते उन्हें आखना जी ये तेन क्या दस्या है, ये क्यों नहीं रेट देता पूरा जा रहा है? सारे साडा तो काम है, वो रेट क्यों तय करती है जो दिया ही नहीं जा रहा है? क्या वजह है? सब्जी रेट तय हो जा रहा है, 650 की लिस्ट में लिखते हैं आप, और पक्की ईंट का जो रेट है वो अपनी मनमानी करते हैं। सही है, पक्की ईंट का जो रेट है गवर्नमेंट का, तो वो ये भट्टा मालकान वहाँ पे कहते हैं हमारा जो अखराजात है, खर्चा इस पे ज्यादा हो रहा है, तो हम हुकूमती रेट पे क्यों, कैसे सेल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 7500 रुपए जो है वो सरकारी रेट है पहुंच कर, लेकिन सेल कितने में हो रही है? 10,000 में सेल हो रही है। तो वो ये आपसे हुक्मरानों से जो है मुतालबा ये है कि वो वाले यार रेट जो है वो मतलब है कि तय करे, जो जिसमें सेल होनी है। वो आप रेट लिस्टों में कुछ और लिखते हैं और वहां पर जो है वो सेल कुछ और होती है। जहाँ मैं जुआ साहब आपकी तरफ आता हूँ, अरे सुन सर, शहरों की बात छोड़, सुने आपको वो लेबर की बात वो कर रहे हैं, आप जनरल लेबर की बात करें, जी जी, तो दिहाड़ीदार तबके की बात करें, जो मजदूर जो है दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या जो है वो जो टाइम है वो ज्यादा नहीं वो दिया जा रहा और उजरत कम नहीं दी जा रही है। हुकूमत का जो रेट मुकर्रर है, तय करदा है, कितना आजकल को आपको पता है कि क्या रेट नया तय किया है हुकूमत ने? किस चीज का? तनख्वाह का 17-18 रुपए तकरीबन होगा मजदूर की बेसिकली तनख्वाह जो है सरकारी मुलाजिम की इस वक्त 14,500 रुपया तनख्वाह जो है, जो मजदूर का उन्होंने तय किया है, मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा है, 17-18,000 रुपया होगा। अच्छा अरे सुन, मैं सर नहीं, ये असल बहस ये नहीं है सर। एक पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है ना कि जो नायब कासिद है या मजदूर है या चौकीदार है उसको हमने 15 या 17,000 रुपया देना है। वाई? क्यों? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो उसके हकूक नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए? गुजारिश ये है कि एक MPA के लिए तनख्वाह का तय पार्लियामेंट करती है, एक DPO के लिए, DCO के लिए करती है। क्या क्वालिटी है उनमें? काम ये बहुत ज़्यादा करता है मजदूर, इससे काम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, उसको सहूलियात तो फराम की जाती हैं, लेकिन आप देख लें उसके रिजल्ट क्या आते हैं। सवाए ऐसी कमरों में बैठने के पॉलिसियाँ, वो पॉलिसियाँ जो पाकिस्तानी अवाम या मजदूरों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। इतना पैसा उन पर सर्फ किया जा रहा है जो एक आम आदमी है। ये है वो सिस्टम जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने बगावत के साथ मैं अर्ज करता हूँ, मेरी मिसाल सामने है, ये रियाज साहब की मिसाल सामने है। तो फिर ये एक अर्ज सुन लेना, कितने लोग बेरोजगारी मतलब है गुर्बत की वजह से मार रहे हैं, उसकी वजह सर, उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है जो है वो फामो तफहीम कर लेते हैं। आप जो है वो मुस्बत काम नहीं कर रहे हैं, अगर मुस्बत काम करते होते तो हमारी कौम की तकदीर बदल जाती। मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब तक मजदूर नहीं जाएगा
उसके लिए तो सारे के रास्ते बंद कर दिए गए। वो पार्लियामेंट में कानून साजी में हिस्सा ही नहीं ले सकता। एक मिनट सुने सर, एक मिनट बात सुने सर, मैं अर्ज करता हूँ मजदूर को बेहतरी कहाँ से मिलेगी? ये 17,000 की तनख्वाह कहाँ पे तयन होता है? मुझे बताया जाए। बाजार में होता है, एक भट्टे पे होता है। जब पार्लियामेंट में होगा, वो जब इसके 50,000 रुपया तनख्वाह रखेंगे, इस पे आनसाजी होगी, तो क्यों मजदूर खुशहाल नहीं होगा? एक बच्चा पैदा होता है, वो आजाद पैदा होता है, उस पे कर्जा कैसे चढ़ गया? उसने क्या जुर्म किया? वो बचपन से एक भट्टा मजदूर का, एक आम मजदूर का बेटा काम करना शुरू करता है बचपन से, उसके पास कोई वसाइल नहीं आते, कर्जे पे कर्जे चढ़ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा, वो जब पैदा हुआ है, वो दिन का 1 लाख रुपया कमा रहा है। कहां से कमा रहा है? इस निजाम से कमा रहा है। ये है वो प्रॉब्लम। जब खान साहब, क्या वजह है कि लेबर जो है, वो मजदूर जो है, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं आती है? वो सारी जिंदगी मजदूरी कर करके थक जाता है, उसके पास बेहतर रहायश क्यों नहीं आती है? वो मकान क्यों नहीं खरीद सकता? वो जो है अपनी बीवी का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा सकता? वो जो है अपने अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीद सकता है? क्या वो वजह है? हुक्मरान तबके को अब बदलना होगा, निजाम बदलना होगा, गरीबों के हकूक उनको देना होंगे, और हमारे जो मजदूर है, गरीब है, लेबर है, उसको खुशहाल करने के लिए इकदाम करने होंगे। सर मैं ये कहता हूँ, ये बात गलत है। कोई मजदूर गरीब नहीं है, उसको गरीब किया जाता है। कोई लाचार नहीं है, उस निज़ाम ने उसको लाचार किया है। सबसे ज़्यादा टैलेंट पूरी दुनिया में मजदूर में है। इस बात को अप्रूव किया था नेल्सन मंडेला ने। उसने मजदूरों के हकूक के लिए 27 साल जेल काटी। एक मिनट सर सुने, सुन लें सर, ये बैठे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन एक सुने ना सर, ये है ना, उन्होंने आवाज बुलंद की थी ना, उन्होंने आवाज बुलंद की, 27 साल जेल काटी, कौम ने उनका साथ दिया। तो आज साउथ अफ्रीका में आप देख लें, पाकिस्तान से लोग जाके मजदूरी करते हैं, जहां से दुनिया भर में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तमाम यूरोपियन मजदूर के ट्रक भर के आते थे। जी जी, यहाँ पर हलफ पे बात करें। जी जी, आप किसी मजदूर, किसी कमजोर, किसी बेसहारा के जो कोई भी मसला होगा उस पर समझौता नहीं करेंगे, घूस नहीं खाएंगे, जालिमों के सामने डट जाएंगे और जो है पीछे नहीं हटेंगे। सर मैं आज मैं हल्फन बात कर रहा हूँ। आज का वाकया आपको मैं बताता हूँ। वाकये को रहने दें, आप अच्छा, बात करें। मैं आज SHO से मैं लड़ के आया हूँ। एक गरीब आदमी की जगह पे कोई बंदा कब्जा कर रहा था। सर मैं हलफ उठाता हूँ अपनी कौम से, अपनी कौम से हलफ उठाता हूँ, मुल्क पाकिस्तान के अवाम से हलफ उठाता हूँ कि मैंने हमेशा गरीब के लिए जद्दोजहद किया और इंशाल्लाह ताज़ जिंदगी करता रहूंगा, इंशाल्लाह लड़ूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता हकूक पे होना। जी आप भी ये हलफ करें कि आप भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। मैं देखता हूं आप लोग मसाइल क्यों नहीं हल होते। इंशाल्लाह लड़ने वास्ते, मरने वास्ते, पूरे पाकिस्तान के थम बनने वास्ते तैयार हैं। जिदा मर्जी 500 पर्चा दे लवे, 1000 पर्चा दे लवे, जेल जाने वास्ते तैयार हैं। नहीं, लेकिन सर एक बात मेरी भी नाज़रीन सुन लें। ये मीडिया वाले जो हमसे सवालात कर रहे हैं, इनको भी जो बंदा पैसे देता है, जो उसकी बात हुकाम तक पहुंचाते हैं। एक मिनट सुनिए सर, अब हकायक पे बात आ गई है, हमसे हलफ लिए हैं। एक सुने तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह देखें सर, पाकिस्तान में मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई नहीं है। मेरी एक भी मिसाल ले रहे कि सर, एक सुने, मैंने खबर रोकी हो, किसी से पैसे लेके खबर लगाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए जहाद कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ना गोलियों से डरता हूँ, ना FIR से डरता हूँ। सर एक चंद एक की मिसाल है। आज मीडिया वाले जो उनको इश्तिहार देता है, वो उसको फरिश्ता बना के पेश करते हैं। कल भट्टा मालकान अगर इश्तिहार देंगे, अखबारों में के सफे छप जाएंगे कि ये मजदूर काम चोर हैं, चोरियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भट्टा मालकान या दूसरे वडेरे जिनके गुलाम हैं, जो चार काटने वाले लोग हैं, वो गुलाम और मुजरिम करार दिए जाते हैं। जब तक दम है, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, आप लोगों की खबरें लगाऊंगा, आप लोगों के मसाइल फ्री करूंगा, नहीं भी चटूंगा। कोई एक नाम जो है वो सामने ले आए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इस भाई ने, असल बात ये नहीं है, पूरे का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ। देखें तो डकैत हैं, जो चोर हैं, अमीरों के बच्चे चोर हैं, उनको कोई पुलिस वाला भी नहीं पकड़ता। जो गरीब हैं, मुस्लिम मोची नाई के बेटे हैं, वो अगर एक मोबाइल छीन लेते हैं, वो 20 साल सजा काटते हैं। जो खजाना का खजाना लूट के ले जाता है, उसको पूछता कोई नहीं है। खुदा बात ना करें, तमाम पाकिस्तान में लोग बराबर हैं और बराबर रहेंगे। ठीक है, आप उनको बराबरी पर लेकर आए। कमजोर बिल्कुल कोई कमजोर नहीं है। देखिए ताकत हमें, देखिए कानून बना सब नहीं,
बुत हैं इनको तोड़ दें, जो असली अल्लाह है, जो असली अल्लाह पाक ऊपर बैठा है, उसकी जो है वो इताअत में जिंदगी गुजारें और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आए। मैं एक अर्ज करता हूँ सर, नहीं ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में जो इनकलाबात आए हैं, फ्रांस का इनकलाब आपके सामने है, ईरान का सामने है। अब फ्रांस में क्या हुआ था कि वहाँ पे ये जालमाना निज़ाम था। वो कहाँ से शुरू हुआ? एक गोश्त का टुकड़ा सरकारी रेडी से गिर गया था, एक गरीब बेवा ने उठा के वो छुपा लिया कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। उन चौकीदारों ने, सरकारी मुलाजमों ने उस औरत को मार दिया, कत्ल कर दिया, और बड़े तुरम खान बन के जा रहे थे। कुछ मेरे जैसे लीडर सामने आए, उनको भी उन्होंने मार दिया। जब ये आवाज़ फैली तो पूरे लोग, जो मजलूम लोग थे, वो मुतहद हो गए। आज 94 के हवाले से, इसके तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम मजदूरों को, मेहनत कशों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में उनको हकूक़ कभी नहीं मिले जो कौम मुतहद नहीं होती। इत्तेफाक से और अपने लीडरों का साथ देने से हकूक़ मिल सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी कौम ने हज़रत कायद आज़म का साथ दिया तो आज पाकिस्तान मज़े वजूद में आ गया। कौम से ये गुजारिश करवा कि नुमाइंदे आपने मुंतखब करवाने होते हैं, आप अपने लेबर नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजें, वो आपके लिए कानून साजी करेंगे। जो आपके हकूक़ छीनने वाले हैं, जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो वो कैसे आपको हकूक़ दिलाएंगे? वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, अपने जैसे लोगों को हकूक़, उनको ताकत दे। ताकत किस तरह मिलेगी? आपके वोट में ताकत है। अपने जैसे लोग, अपने नुमाइंदे जो हैं या आपके लिए काम करने वाले जो हैं, उनको आगे लेके आएंगे तो आपके मसले मसाइल हल होंगे। जनाब मजहर इकबाल गोंदल साहब, ये बताइए, यहाँ जो पाकिस्तान में हमको लिया जाता है, वीज़ा लिया जाता है, आप ये बताएं कितने में सऊदी का इस वक्त वीज़ा कितने में मिल रहा है? इस टाइम पीछे अब्दुल्ला दौर जो तकरीबन पाकिस्तानी 18 तो 20 लाख रुपया खर्चा आ रहा सी। इस टाइम तो उनकी बैन लगे है ना, इतना कोई नहीं आ रहा। लेकिन जेड़े जा रहे हैं ना कंपनी दे जरिए 4 तो 5 लाख रुपया दे के उसे गुलाम बन रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 लाख रुपए दे के वीजा लिया जाता है, क्या 4-5 लाख से गोंदल साहब यहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता? कितनी तनख्वाह होती है उसकी? 4-5 लाख 4-5 लाख वाले वीजे की तनख्वाह नहीं होती, वो उधर बस गुलामाना जिंदगी बसर। कितनी तनख्वाह तकरीबन होती है? 30-35 1200 तो 1400। वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 40 तो 45 वो बचा के कितने पैसे पाकिस्तान भेजता है? 20 से 25 हजार। 20-25 हजार रुपया, 4-5 लाख रुपया लगा कर आप कमा कर यहाँ पर भेजते हैं। यार खुदा के बंदो, इतने पैसे 4-5 लाख रुपया लगा कर एक रेडी लगा लो यार। इधर शर्म आती है तुम्हें, आर महसूस करते हो, वहां पर जाकर जो है वो झाड़ू फेरते हो, वहां पर जाकर जलालत, जो बीवी बच्चों से दूर रहते हो, अपने सारा कुछ वो कुंबे से दूर रहते हो, वहां पर तुम्हें जुबान नहीं आती होती, वहां पर तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, वहां पर अच्छा जरा तुम्हें वो रहائश नहीं मिलती है। खुदा के बंदो अपने आप पर रहम करो, खुदा के लिए तरस खाओ, यहाँ पर पाकिस्तान में कारोबार बनाओ, यहाँ पर काम करो। और एक अगर तुम रेडी भी लगा लेते हो ना तो खुदा कसम 4-5 लाख रुपए से अच्छा कारोबार हो जाता है। और 40-50 हजार रुपया तुम कम वक्त वहां से बरूने मुल्क से काम करके अगर मेहनत करो, यहाँ पर पाकिस्तान में कमा सकते। कमा सकता है, नहीं कमा सकता, लेकिन एक जो है ना बेइज्जती महसूस करते हैं यहाँ पर ये निकाल के फेंके यार। काम है, बड़े बरूने मुल्क मैंने देखा है कि गोरा जो है मर्सिडीज पे आता है और आकर अपनी दुकान जो है उस पर वो झाड़ू लगा रहा होता है। तो हम जो है आर क्यों नहीं सर? नहीं सर, एक और युवा साहब ने मीडिया उत्ते जेड़ा सवाल चुकिया है, आज तक मीडिया दे फिर कुछ अगर सवाल कर छेड़ते ने, एक भी सियासतदान दसणगे जेड़ा मजदूरां वास्ते कुछ कीता होवे। सब तो ज्यादा जेड़े सियासतदान नहीं, जेड़े आखदे ने पर लैके पठियां लिया करो 50 किलो मैं साबित कर देना, जेड़े मजदूर ने इन्हां दे सियासतदानां दे उन्हां सब तो ज्यादा जलालत दी जाती है। मुझे साहब कोई मीडिया दा तो फटाफट आख लिया इश्तिहार, सियासतदान सियासियां उत्ते क्यों नहीं करते? बहुत एक मिनट आपको मौका दिया जाएगा। गोंदल साहब आप ये फरमाइए, जो बरूने मुमालिक हैं उन वहां पर जो हमारे भाई बैठे हैं वहां पर जलील हो रहे हैं, उनको लेबर को जो है वो तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, जलील किया जा रहा है, वहां पर कमरों में बंद हैं, वो ज्यादा वक्त जो है मजदूरी कराई जा रही है, सख्त मजदूरी कराई जा रही है। तो उनको हकूक किसने देने हैं? जनाब इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत है। खुदारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी
आदमी हैं जो खास तौर पर अरब ममालिक में हैं, उनके लिए कुछ करे, उनके हकूक के लिए कुछ करे। ये जो अरब ममालिक हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो क्यों नहीं हमें भाइयों वाला दर्जा देते, वो क्यों नहीं हमें जो है वो फ्री वीजे देते, वो क्यों नहीं हमें नौकरियां देते। वहां पर इंडिया के लोग मौजूद है, नहीं मौजूद है, हिंदू मौजूद है, नहीं मौजूद सारे है, मौजूद हैं। जो दूसरे ममालिक के लोग हैं उनको ज्यादा तरजीह देते हैं, नहीं देते हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान आपके लिए काट मरने को, लड़ मरने को तैयार है, क्यों नहीं तरजीह दी जाती है। हम मुसलमान नहीं है, जब इस्लाम ने कह दिया सब बराबर बराबर है, तो हमें क्यों वहां पर जो है हमारे ओवरसीज भाइयों को गुलामाना जिंदगी दी जा रही है। जी ये दी वजह पता की है, ये दी वजह सब तो बड़े सियासतदान ने मीडिया वाले थे, फिर हमारे सियासतदान खुदा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कानून साजी करें, और जो हमारे बरूने मुबारक बैठे हैं इमरान खान साहब विजिट करें, जहाँ से नौकरियां लाएं, वहां से जो है वो उनके मामला वहां पे ठीक करें, जिनको वो जो है कंपनियां पैसे नहीं दे रही उनको पैसे दिलवाएं, अपने वहां पर वकील मुकर्रर करें और उनसे बात करें कि हमें हकूक दे, मुनासिब हकूक दे, हमारी लेबर कब तक ऐसे जलील होती रहेगी। सर उस वजह पता है सियासतदान क्यों ने, उसकी दलील होनी चाहिए। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। खुदारा इमरान खान साहब अपने सफीरों को कहें काम करें, अपनी जो इतनी वहां पर लेबर बैठी है, जो हमें सरमाया भेजते हैं, जो हमें वहां से जो है कमा कर जो है ज़र मुबादला यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे हमारी मईशत आप जा रही है। खुदारा उनके लिए काम करें, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कानून साजी करें, उनके लिए वर्क करें, उनके लिए मेहनत करें, बरूने ममालिक के विजिट करें, और पाकिस्तानी पासपोर्ट की आपने कहा था कि इज्जत करवाएंगे, तो खुदारा इज्जत करवाएं। जी जंजुआ साहब। जी मैं गोंदल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी जी सर, देखिए मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर था वो तो था ही सियासतदानों पे, क्योंकि जो सियासतदान आप अपना क्या जज्बात का इजहार मलिक साहब कर रहे थे, आप एक अबस कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह एक अरे सुन लें, आप ये कौम को चीखें ना सर, जब आपने एक अर्ज करता हूं ना, बात को समझें भी और सुने भी। गुजारिश ये है कि जब आपके पास कोई लेबर लीडर ही नहीं है, असेंबली में है ही नहीं, मुंतखब नुमाइंदे नहीं आपकी बात करने वाला, तो वहां पे आपके लिए क्यों कानून साजी की जाएगी। जब तक आपके नुमाइंदे वहां नहीं जाएंगे, आप देखिए जो भैंस है दूध तो उसने देना है, दूध वो देगी ना, तो आप मतलब कहाँ से बछड़े से दूध लेना चाह रहे हैं। वो आपके मुखालिफ हैं, वो तो लेबर को कुचलने वाले लोग हैं, वो आपके कांधे पे बैठ के असम्बलियों में जाते हैं, वो आपकी कानून साजी क्यों करेंगे। जब ये सियासतदान गरीब का नारा लगा के असम्बली में जाता है, तो आप देखिए जितने भी इनके तनख्वाहों का बिल आ जाए, तो ये छुट्टी के दिन भी इजलास बुला लेते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। जहां पे आर्मी चीफ के लिए मसला बन जाए, किसी सियासतदान का मसला बन जाए, हंगामी इजलास हो जाते हैं। कभी महंगाई पे इजलास हुआ है, कभी गरीब की तनख्वाह पे इजलास हुआ है। ये है वो मसला। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितना मर्जी लॉकडाउन हो जाए, जितने मर्जी जुल्म, सर वो किधर बोले, वो बोले किधर। जब वो बोलेगा तो ये जारादार तबका उसको जूतों पे रख लेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उसको जेल में बंद कर देगा। जब उसका नुमाइंदा कोई होगा असेंबली में, वहां पे आवाज उठाएगा कि वहां पे गरीब आदमी के साथ जुल्म हो रहा है, वो एसएचओ को पूछेगा, वो डीपीओ को पूछेगा। जी रियाज अहमद साहब आखिरी अपील करें, क्या कहते हैं हुकूमत को, क्या करे आपके लिए। सर मैं तो हुकूमत को क्या ही कुछ नहीं सकता, हुकूमत कर ही कुछ नहीं सकती, हुकूमत कर ही कुछ नहीं सकती। 20 साल हो गए मैंने यूनियन बनाया, सन 2001 विच मैं इस यूनियन दी नूं रखी है कि हर साल का नोटिफिकेशन मेरे को मौजूद है। गवर्नमेंट जो भी आती है नोटिफिकेशन बना के डीसीओ ड्यूटी ला छड़ी, लेबर अफसर ड्यूटी ला छड़ी दी इन्हां ते अमल दरामद कराओ। असी डीसीओ को जाना है, डीसीओ लेबर अफसर को गल देना है, लेबर अफसर मालकान ने फोन दै के उत्थे ही करना है, हेलो तुहाडे खिलाफ दरखास्त आई है, ओदी ओ कमाई शुरू हो जानी। सानू ना उल्टा परेशान करना है कि तुसी जाके साडे खिलाफ दरखास्त दिती। हुकूमत कोई भी साडा जिहड़ा है ना, कोई भी हुकूमत आवे हकूक नहीं मिल रहे, हकूक नहीं मिल रहे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। ऐसी ये चाहते हूँ कि हर जिले में कमेटियां बनन, भट्ठा मालकान, भट्ठा मजदूर,
एक एक बंदा जड़ा है वो बह के DCO DPO लेबर ऑफिसर जो है बह के तयन करे हर ज़िले का रेट, भट्ठा मजदूर और भट्ठा मालकान, DCO DPO लेबर ऑफिसर। ये आपका नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, बैठा चाहिए साथ। यही मैं भी बात कर रहा हूँ कि आपका नुमाइंदा आपका बैठे। नुमाइंदा बैठे। ठीक है। और अगे जो भी मीटिंग होती है ना उस में चुपते लिख के अच्छा देना बात कि सुने, मैं आपकी बात को जो है कंक्लूड करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ कि जो आपका रेट है वो सारे कमेटी बनाई जाए, वो तय करे, आपको राशें अच्छी दी जाए, वहाँ पर टॉयलेट बनवा के दिए जाए, खाने पीने का निजाम बेहतर किया जाए, आपके बच्चों को तालीम दी जाए, वहाँ पर जो है सहूलियात फराहम की जाए, आपके साथ जुल्म ज़्यादती ना किया जाए। लेकिन आपसे भी एक गुजारिश है, अच्छा काम करें, मालकान को अच्छा काम करके दे, जो है कर्जे पे कर्जा ना चढ़ाते जाएं, कोशिश करें कि वो जितना मतलब चादर दे के पाँव फैलाएं, कम से कम जो है वो अखराजात करें, अपना गुजारा करें, उसमें जितना कमाते हैं वही खाएं, उससे ज्यादा जो है वो अखराजात ना करें। जी, इसी के साथ जो है ये बहस जारी रहेगी। आपने नाज़रीन देखा, चूंकि आज जो है मेहनत कशों का आलमी दिन था, तो मैंने तकरीबन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी बात करने की कोशिश की, और जनरल जो हमारी लेबर है, जो काम कर रहे हैं, हमारा जो मजदूर है, तकरीबन मेरे ख्याल में 70% तबका जो है वो मजदूर है, वो काम कर रहा है, उनकी तर्जमानी करने की कोशिश की कि जो उनको है वो टाइम टेबल जो है 8 घंटे मुकर्रर किया जाए, 8 घंटे सिर्फ काम लिया जाए, इससे ज्यादा काम ना लिया जाए, और जो है उजरत जो है मुनासिब दी जाए। और देखें, हुकूमत जो है वो 18,000 19-20,000 का तय करती है। एक बंदे के जिसके 3-4 बच्चे हैं, मकान किराए पर है, बिजली का बिल आना है, गैस का बिल आना है, उसने खाना पीना सारा कुछ, मरन जीना सारा कुछ उसमें करना है, जिंदगी उसने गुजारनी है, लिबास भी खरीदना है, ईद भी आनी है, कैसे उसमें मैनेज करता है? एक बार बिल वो फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बने हुए फिर रहे हैं, कैसे वो निजाम चलाए? खुदारा इसकी मजदूरी बढ़ाएं, मजदूर को खुशहाल करें, और इससे साल ना करें, खुदारा। इसी के साथ मैं प्रोग्राम जो है वो उसका करता हूँ। प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल 94 स्टूडियो से मलक रऊफ ज़ुबैर को, रियाज अहमद साहब को, इजाज अहमद जंजुआ साहब को, मोहम्मद खान साहब को और मजहर इकबाल गोंदल साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ये हम प्रोग्राम करते रहेंगे। अल्लाह ने के पास।